इस वीडियो में आप जानेंगे कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है। इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम्स टू ऑल नोन ऑर्गेनिज्म। तो आइए हम इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जैसे हमने देखा था कि साइंटिस्ट ने एक सिस्टम तो बनाया कि एक नोमेनक्लेचर होगा, जो जितने भी नॉन ऑर्गेनिज्म हैं सबका एक नाम होगा और वो नाम यूनिक होगा। तो ये बात तो तय हो गई, डिसाइड हो गई। लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम ये आई कि जो हम नाम बनाएंगे वो नाम रखने का तरीका क्या होगा। कि नाम होगा या फिर दो वर्ड का एक नाम होगा, मतलब एक ऑर्गेनिज्म को दो वर्ड से जाना जाएगा या तीन वर्ड से जाना जाएगा। तो इन चीज़ों के लिए फिर हमने एक सिस्टम बनाया जिस सिस्टम का नाम था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। जो नेम होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का या किसी स्पेशीज़ का, उसके दो कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है जेनरिक नेम और दूसरा कंपोनेंट होता है स्पेसिफिक एपिथेट। और ये नाम पूरी दुनिया में हर जगह सेम होता है। जिस साइंटिस्ट ने हमें ये सिस्टम दिया उनका नाम था कैरोलस लीनियस। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को अब हम ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए देखते हैं कि ये कैसे लिखा जाता है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं मैंगो का, जिसको हम साइंटिफिक नेम में बोलते हैं मैंगीफेरा इंडिका। इस एग्जांपल में हमने दो वर्ड्स लिखे हैं। पहला वर्ड क्या है मैंगीफेरा, दूसरा वर्ड क्या है इंडिका। तो जो पहला वर्ड है ये वाला पार्ट, ये होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीनस। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे कि जीनस क्या है और स्पीशीज़ क्या है। तो जो पहला पार्ट है वर्ड का वो है जीनस, और जो दूसरा पार्ट है ये वाला पार्ट जो है ये है स्पीशीज़। जो सबसे पहला रूल है उसके हिसाब से जो भी नाम होगा, जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जो भी हम नाम लिखेंगे, उस हिसाब से ये जो दोनों वर्ड्स हैं ये हमेशा एक लैंग्वेज होती है लैटिन, तो ये हमेशा लैटिन लैंग्वेज में लिखी जाएगी। और जो लिखने का तरीका है वो होता है इटैलिक। इटैलिक एक फ़ॉन्ट होती है, एक लिखने का तरीका होता है। तो और लैटिन एक लैंग्वेज है, जैसे कि एक हिंदी लैंग्वेज है, उर्दू लैंग्वेज है, इंग्लिश है, वैसी एक लैंग्वेज लैटिन भी है। तो जब भी हम नाम लिखते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि अगर ये नाम जो है ये लैटिन से डिराइव किया हुआ है, लैटिन से निकाला गया है। जैसे कोई एक फल है कोकोनट है, तो लैटिन में उसको क्या कहते हैं वो नाम हम हमेशा लिखेंगे। और ये पूरी दुनिया में ऐसे ही चलता है। और उसका ओरिजिन कोई भी हो, जैसे कि कोई प्लांट है वो चाइना में पैदा होता है प्लांट, लेकिन फिर भी उसका नाम हम जब लिखेंगे तो लैटिन में ही लिखेंगे। उस लैटिन लैंग्वेज में उस प्लांट को क्या बोलते हैं वो हम यहाँ लिखेंगे। और जो लिखने का स्टाइल है, जिस जिस स्टाइल में हम लिखते हैं उसको हम बोलते हैं इटैलिक्स। दूसरा रूल जो है वो ये है कि जो ये फर्स्ट वर्ड है ये हमेशा क्या होता है जीनस होता है, और जो ये सेकंड वर्ड है ये क्या होता है ये स्पेसीज़ होता है। तीसरा रूल ये है कि जब भी हम कोई भी नाम लिखते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के हिसाब से, तो दोनों वर्ड्स को हम सेपरेटली क्या करते हैं अंडरलाइन करते हैं, जैसे मैंने यहाँ किया है। ये एक ही लाइन होती है, एक बार अंडरलाइन करते हैं, जैसे ये वाला है। इसको अंडरलाइन करना इंपॉर्टेंट है जब भी अगर हम हाथ से लिख रहे हैं, अगर ये हैंड रिटेन है। जब हम प्रिंट में नाम लिखते हैं तो हम इसको इटैलिक्स में लिखते हैं, वो एक लिखने का तरीका होता है इटैलिक्स। तो इटैलिक्स में लिखते हैं हम, ताकि ये पता चले कि इसका ओरिजिन जो है वो लैटिन है, इस नाम का ओरिजिन लैटिन है, इसलिए हम इसको इटैलिक्स में लिखते हैं। और चौथा रूल ये है कि ये जो दोनों नेम है, तो जो पहला वर्ड है नाम का, इसका जो पहला लेटर है ये हमेशा कैपिटल होगा, ये वाला। जैसे कि इस एग्जांपल में एम है तो ये एम क्या होगा कैपिटल लेटर होगा। और जो दूसरा नाम है इसका जो पहला लेटर है ये आई है, ये क्या होगा ये स्मॉल लेटर होगा। और इसमें हम ऑथर का नाम भी ऐड करते हैं, तो तब ये 3 डिजिट का हो जाता है। तो ऑथर का नाम हम कभी भी लास्ट में ऐड करते हैं, सबसे पहले जीनस फिर स्पीशीज़, फिर उसके बाद हम ऑथर का नाम ऐड करते हैं। और वो एब्रीवेटेड फॉर्म में होता है, मतलब शॉर्ट फॉर्म में होता है। जैसे कि एग्जांपल, अगर मैंगीफेरा इंडिका का नाम कैरोलस लीनियस ने दिया था तो हम उनका नाम लिखेंगे स्पेसीज़ के बाद और एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखेंगे। ऐसे लिखेंगे, आप इसको देख के समझ सकते हैं LINN। इसका मतलब ये है
कि इस नाम को या इस प्लांट को या इस स्पीशीज़ को सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था? कैरोलस लिनियस ने डिस्क्राइब किया था, इसलिए ऑथर का नाम इसके स्पेसिफिक एपिथेट के बाद लिखते हैं। नाउ विल सी व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन। सो बाय डेफिनेशन classification is the process in which anything is grouped into convenient categories which is based on easily observable characters। तो बेसिकली क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि हम किसी भी चीज़ को ग्रुप्स में बांट देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ताकि उनके बारे में पढ़ने में, उनके बारे में समझने में हमें आसानी हो या उनका नाम देने में। इसका मैं आपको बहुत एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ जिससे आसानी से समझ में आएगा कि फॉर एग्जांपल एक बास्केट है। अब इसमें कुछ आम पड़े हुए हैं, ओके, कुछ आलू पड़े हैं और कुछ बनाना पड़े हैं। तो अगर हमें इसमें से निकालना हो तो हम क्या बोलेंगे? सारे आम को बाहर निकाल लो। तो एक एक करके सारे आम निकाल लिए। तो ये आम जितने हैं इसको हमने क्या कहा? ये एक कैटेगरी हो गई कि ये तीनों चीज़ क्या है? आम है। तो और ये चीज़ों क्या हो गई? ये तीनों आलू हो गई और ये दोनों क्या हो गए? केला हो गए, बनाना हो गए। तो दिस इज़ क्लासिफिकेशन। हम चीज़ों को उनके कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड कर दें। जैसे कि एक कैटेगरी है डॉग्स, एक कैटेगरी है कैट्स, एक कैटेगरी है ह्यूमन बीइंग, ये सब एक कैटेगरी है। जैसे कि सारे प्लांट्स हो गए। सो प्लांट्स इज़ अ कैटेगरी। सारे प्लांट जो है मिल के एक कैटेगरी बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं जिसमें हम दुनिया का हर प्लांट डाल देंगे। तो क्लासिफिकेशन का मतलब ये निकलता है कि जो हम नेमिंग करते हैं, तो हम दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो जीवित हैं, उनका हमको सबको नाम देना था। तो हम एक एक करके अगर सबका नाम रखते तो बहुत मुश्किल होती, हमें 17 लाख चीज़ों का नाम याद करना पड़ता। तो ये तो बहुत प्रॉब्लम वाली बात है, 17 लाख चीज़ों का नाम कोई कैसे याद रखेगा। इसलिए हमने क्या किया, हमने जो कुछ कैरेक्टर थे जो ईजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर है, जो कैरेक्टर हम आसानी से, ये चीज़ नोटिस करने वाली है ईजिली, और ऑब्ज़र्व, जो आसानी से ऑब्ज़र्व हो जाए, खुली आंखों से आप देख लें या समझ लें, ऐसे कैरेक्टर। जैसे एक गाय है, गाय के 4 पैर हैं, 2 आँखें हैं, 2 सींग हैं, ये सब उसके ऐसे कैरेक्टर हैं जो ईजिली ऑब्जर्वेबल है, हम आसानी से देख सकते हैं। अब जैसे एक इंसान है, 2 हाथ है, 2 पैर हैं, 2 आँखें हैं, 2 कान हैं, तो ये चीज़ें हम आसानी से ऑब्ज़र्व करते हैं कि हाँ, एक इंसान के 2 आँखें होती हैं, 2 कान होते हैं। इस तरह के हम कैटेगरी बनाते हैं। और जैसे कोई फल है तो आम है। अब आम भी बहुत तरह के होते हैं, लेकिन हम एक जीनस लेते हैं आम का और उसमें सारे आम को डाल देते हैं। ऐसा ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि डॉग्स है। तो दुनिया के सारे डॉग्स को हम क्या करेंगे? एक कैटेगरी में डाल दिया कि जो डॉग है, तो ये एक कैटेगरी हो गई। अब डॉग्स भी कई तरह के हो सकते हैं, बहुत सारी ब्रीड्स होती हैं डॉग की, और कुछ उनके अलग स्पेसीज़ भी हो सकते हैं। तो उसके नीचे एक कैटेगरी यहाँ बन जाएगी। एक जितने भी कैटेगरी हैं, अब जैसे कोई वाइट डॉग है, कोई ब्लैक डॉग है, कोई ब्राउन डॉग है, ऐसा होता नहीं है, ये बस एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो डॉग्स में भी हमने इतनी कैटेगरी बना दी। तो ये क्लासिफिकेशन है, इस तरह से क्लासिफिकेशन होती है। जैसे कि अगर हम बड़े लेवल पे एग्जांपल देखें तो सबसे क्या होता है? किंगडम होता है, जो बायोलॉजी में होता है। तो ये किंगडम होते हैं, 5 किंगडम होते हैं: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमल। तो अब सारे बैक्टीरिया इसमें हैं, सारे प्रोटिस्टा इसमें हैं, और सारे फंजाई इसमें हैं, सारे प्लांट इसमें हैं, सारे एनिमल्स इसमें हैं। अब बैक्टीरिया में भी बहुत सारे हैं ऐसे, तो उनके निकले हुए हैं, एक ऐसा बैक्टीरिया है, एक ऐसा। तो इस तरह से जो हम चीज़ों को ग्रुप करके डिवाइड करते हैं, जो सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं उसको हम एक ग्रुप में रखते हैं। अब जैसे बैक्टीरिया है, तो जितने ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसको हम इसमें रखेंगे, जितने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसको हम इसमें रखेंगे। इस तरह से होता है। स्ट्रेंस के बेसिस पे डिवाइड करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह से जब हम डिवाइड करते हैं, चीज़ों को कैटेगराइज करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, और जो चीज़ें सिमिलर हैं उनको एक ग्रुप में रखते हैं, इसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। तो जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो जो भी कैटेगरी है, वो हर एक कैटेगरी जो होती है वो एक टैक्सा होती है। द साइंटिफिक टर्म फॉर कैटेगरीज इज़ कॉल्ड अ टैक्सा। जैसे कि
ये एक कैटेगरी है तो ये एक टैक्सा भी है, इसको हम टैक्सा भी बोलेंगे। जैसे ये स्पेशीज़ है, ये एक टैक्सा भी है। टैक्सा का मतलब है कैटेगरी। एक कैटेगरी के जो भी चीज़ें हैं उसको हम बोलेंगे एक कैटेगरी इज इक्वल टू टैक्सा। जैसे ये ऑर्डर है, ये भी एक टैक्सा है। ओके, टैक्सा इज़ अ प्लूरल वर्ड ऑफ टैक्सॉन। तो जब हम डिवाइड करते हैं तो सबसे ऊपर किंगडम होता है, फिर फाइलम होता है या डिवीज़न, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ऐसे नीचे की तरफ आता है। ये मैं बाद में अच्छे से पढ़ाऊँगा। अभी बस ये टैक्सा समझाने के लिए है कि टैक्सा क्या होता है। हर लेवल पे ये एक टैक्सा है। अब जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई एक ग्रुप ऑफ कैट्स है, ये भी एक टैक्सा है। और ग्रुप ऑफ डॉग्स है, ये भी एक टैक्सा है, क्योंकि सारे डॉग एक कैटेगरी में आ गए तो ये एक टैक्सा हुआ। सारे कैट्स एक कैटेगरी में आ गए तो एक टैक्सा हुआ। सारे, अगर हम मैमल का एग्जांपल लें, सारे मैमल को हमने एक ग्रुप में रख दिया तो टैक्सा हुआ। और मैमल भी अब कई तरह के हैं, तो उनको जब हम डिवाइड करेंगे, कुछ ऐसे मैमल हैं जो पानी में रहते हैं, कुछ ऐसे मैमल हैं जो अर्थ पे रहते हैं। तो ये वाला जो है ये भी एक टैक्सा है, ये वाला जो है ये भी एक टैक्सा है। तो हर कैटेगरी एक टैक्सा है। टैक्सा इज़ एक्चुअली साइंटिफिक नेम ऑफ एनी कैटेगरी। तो इस तरह से जितने भी दुनिया के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सबको हमने क्या किया, अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया, या फिर हम कह लें कि अलग अलग टैक्सा में बांट दिया। और ये जो प्रोसेस है जिसमें हम हर एक सिमिलर ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे हैं उनका एक ग्रुप बनाते हैं या कैटेगरी बनाते हैं और उसको टैक्सा बोलते हैं। और इस तरह से जो क्लासिफिकेशन होती है इसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, ये सीरीज़ अच्छी लग रही है, आपको लगता है कि आप इससे अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।